इस वीडियो का माध्यम से हम लोग हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से सीखेंगे। फर्स्ट, मेरा दोस्त का दुकान है, यहाँ तो एंटरप्राइज एडिशन है। यहाँ एंटरप्राइज एडिशन में एसक्यूएल एक्सप्रेस है उनका बैकएंड पे, और उनका एक ब्रांच ऑफिस भी है। वो ब्रांच ऑफिस में भी एसक्यूएल एक्सप्रेस ही है। वहाँ वो 1+1 काउंट का हिसाब से लाइसेंस लिया है। अब कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट तो यहाँ से शुरू हो चुका है। अब फर्स्ट कंपनी तो क्रिएट किया, सिर्फ कंपनी का नाम मैंने किया हेड ऑफिस। अब कंपनी क्रिएट होते ही दुकान का नाम है वर्धा एग्री इक्विपमेंट्स सागर, ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का सागर है यहाँ। लेकिन यहाँ एक्चुअली यहाँ दिखाने का टाइम में मैंने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सीखने वालों के लिए मैंने अभी यहाँ क्या किया है, अभी फर्स्ट ब्रांच ऑफिस का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर रहा हूँ। ब्रांच का नाम ब्रांच बोल के लिख रहा हूँ। यहाँ क्रिएट वोचर सीरीज ग्रुप ने क्रिएट किया, यूजर्स क्रिएट किया, मटेरियल सेंटर क्रिएट किया। ये सारा मटेरियल सेंटर अब यहाँ जो क्रिएट किया है वो जाके वहाँ जाके बैठता है, उनका सिस्टम में बैठता है। जब मैं सिंक कर दूंगा तब आके बैठता है। अब देखिए यहाँ सब कुछ आ गया, लेकिन स्टॉक ट्रांसफ़र में यहाँ वोचर सीरीज नहीं आया है। कि वो इसलिए नहीं आया क्योंकि सिंगल मटेरियल सेंटर है यहाँ पे। अब मैं वोचर सीरीज मैनेजमेंट ओपन कर देता हूँ। यहाँ आके स्टॉक ट्रांसफ़र में यहाँ तो दिखाता है ब्रांच में। अब देखिए यहाँ ऐड न्यू कर देता हूँ क्योंकि वहाँ एक ही सीरीज है। अब सेकेंड सीरीज मैंने ऐड कर दिया ब्रांच। अब ब्रांच सीरीज आ गया। ब्रांच सीरीज आने के बाद वोचर सीरीज मैनेजमेंट ग्रुप में आता हूँ। यहाँ आके स्टॉक ट्रांसफ़र को देखता हूँ। हाँ, स्टॉक ट्रांसफ़र इनेबल हो चुका है। यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र ब्रांच में भी है। ओके, यहाँ कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ टेस्ट करने ऐसे किया था। अब ये तो हो गया, सेव कर देता हूँ। हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस सिंक करने के लिए पहला रिक्वायरमेंट ये है, सर्वर जो है वो सर्वर हमेशा रहना है एसक्यूएल एंटरप्राइज एडिशन में, वो तो सर्वर ही होना है। अब देखिए यहाँ तो मैंने एक यूज़र किया है ब्रांच। यहाँ ब्रांच सब हो चुका है। इसमें तो यहाँ आके ट्रांजैक्शन में देखता हूँ, यहाँ आके देखता हूँ स्टॉक ट्रांसफ़र तो है ही यहाँ पे। अब ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफ़र है, ठीक है। ये तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन, अब बैकडेट एंट्रीज भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ मैंने नहीं किया है। अब एसक्यूएल क्वेरी, अब यहाँ तो छोड़िए, वो अब उसका बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, एसक्यूएल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अब अनो ओवरराइट ऑफ डाटा वाइल रिस्टोरिंग बैकअप, वो एस कर दिया। ये कहाँ पे? ब्रांच पे। अब इतना कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। देखिए फेल होने का संभावनीय रीज़न यही है। फर्स्ट आपको यहाँ क्या है, देखिए ये तो ऑटो राउंड ऑफ करना है। ऑटो राउंड ऑफ एनेबल कर दो, बस हो जाएगा। अब ब्रांच का भी सिमिलरली देखिए, जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर मेन सीरीज में भी सेम होना है, सब सीरीज में भी ब्रांच सीरीज में भी सेम होना है। अगर आप यहाँ एक ऑप्शनल फील्ड क्रिएट कर दिया, दोनों में भी ऑप्शनल फील्ड्स, दोनों सीरीज में भी ऑप्शनल फील्ड्स एक ही होना है। देखिए मैं हर एक को चेक करते ही जाऊँगा। यहाँ मैनुअल है परचेस, ब्रांच में भी मैनुअल होना है। ब्रांच का कंट्रोल बाद में। फर्स्ट अब जब हम लोग सीरीज बना दिया, हर सीरीज को टेस्ट करना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए नॉट रिक्वायर्ड है। नॉट रिक्वायर्ड से जाके मुझे ऑटोमेटिक करना है। अगर ये सब नहीं कर दिया आपका डाटा तो फेल हो जाएगा। रीनंबरिंग ऑफ वोचर्स, देखिए अब मेन में क्या है, सेम टू सेम कंडीशन यहां भी रखना है। आखिर ये ठीक नहीं हो गया तो आपका डाटा ट्रांसफर परफेक्टली नहीं हो पाएगा। अब देखिए वहाँ परचेज रिटर्न, अब ये देखिए कोई में वोचर नंबर नॉट रिक्वायर्ड बोल के रहता है, कोई में मैनुअल बोल के रहता है, कोई में ऑटोमेटिक बोल के रहता है। अगर ऑटोमेटिक है ब्रांच में भी ऑटोमेटिक होना है, हेड ऑफिस में भी ऑटोमेटिक होना है। और ऑप्शनल फील्ड्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड्स, समझो कि अभी सेल्स वोचर में मेन ऑफिस में 5 है तो ब्रांच ऑफिस में भी 5 ही होना है। ये जो अगर ठीक से मेंटेन नहीं किया, आपका डाटा ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक या मैनुअल वो कुछ भी ठीक से नहीं हो पाएगा। सारा कॉन्फ़िगरेशन मैच होना है। मैं कहने का मतलब क्या है, हेड ऑफिस का एग्जैक्ट मिरर इमेज ब्रांच ऑफिस होना है।
यहाँ जो आपने लिया सेम टू सेम वहाँ लेना है। अब देखिए मैं यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ मुझे अभी ऑटोमेटिक होना है, रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक होना है, वहाँ भी ऑटोमेटिक होना है। अब ये ब्रांच का अभी मेल में भी आता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड बोल के है, अब यहाँ नॉट रिक्वायर्ड को जाके ये ऑटोमेटिक बनना है। सारे को सारा रिक्वायरमेंट्स मैच होना है कि ये सक्सेसफुल डाटा ट्रांसफ़र एस्टैब्लिश करने के लिए ये पहला कंडीशन है। देखिए यहाँ ब्रांच में क्या होता है, मेन में भी वही होना है। मेन में क्या होता है, वही कॉन्फ़िगरेशन ब्रांच में भी होना है। अब ब्रांच का तो मैंने क्या हो गया, अब इतना तो डिफाइन कर दिया। ब्रांच में यहाँ क्या है, ब्रांच बोल के टाइप कर देता हूँ। ब्रांच देखिए वहाँ एड्रेस चाहिए तो आप एड्रेस भी फीड कर सकते हो। अभी देखिए हेड ऑफिस में मैं एंटरप्राइज एडिशन में यहाँ तो हेड ऑफिस का डिफाइन कर रहा हूँ। ये ब्रांच, ये देखिए अब यस कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ तो इतना तो आ गया। यहाँ क्या कर देता हूँ, देखिए फर्स्ट सेल्स, मुझे ब्रांच ऑफिस में सेल कर दिया तो बस, परचेस करने का उनको ज़रूरत नहीं। मटेरियल तो यहाँ से हम बेचते हैं, नहीं ये गलत हो गया। अभी ब्रांच ऑफिस में आपको सेल करना है, गलत हो गया, वो अभी ठीक कर देता हूँ 1 मिनट में। अब देखिए सेल्स रिटर्न वो एस ठीक है, सेल तो करना है, परचेस नहीं करना है। ब्रांच ऑफिस में परचेस नहीं है, हमारा सारा परचेस होगा वो हेड ऑफिस में ही। स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच ऑफिस में नहीं है, वो हेड ऑफिस में ही होगा। जो रेस्ट्रिक्शन आपको करना है वो आप यस नो से कर सकता है। जब ब्रांच में तो नो होगा, हेड ऑफिस में यस होना है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ तो परचेस ब्रांच, हाँ ठीक है, वहाँ तो परचेज नहीं कर सकता, चलो ठीक है। अब सेल्स तो हेड ऑफिस में करना है, ठीक है। देखिए हर एक फ्यूचर, देखिए स्टॉक ट्रांसफर मैंने तो हेड ऑफिस में करना है, ब्रांच में नहीं करना है। मैं हेड ऑफिस से मटेरियल ब्रांच को बेच सकता हूँ, ब्रांच से मटेरियल मैं लेता नहीं है। जो जाता है वहाँ तो स्टॉक होके बनना है, नहीं तो सेल होके जाना है बाहर। अब देखिए मटेरियल इश्यू टू पार्टी, नहीं वहाँ मटेरियल आपको इश्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रांच में मुझे सिर्फ सेल्स होना चाहिए और कुछ नहीं। मटेरियल इश्यू करना है, मुझे बोल दो, मैं हेड ऑफिस से कर दूंगा, ये कंडीशन है। अब रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट मुझे उसका ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच में हम एक बार जो फिनिश कर दिया वो देखिए अभी सेल ब्रांच में होना है, नहीं हेड ऑफिस में नहीं, वो तो एक्शन एट हेड ऑफिस, ये यस होना है। अलो इन ब्रांच ऑफिस, बट हेड ऑफिस में ब्रांच का सेल नहीं करना, उनका सेल वो कर देगा, हेड ऑफिस का सेल हेड ऑफिस में कर देगा, ब्रांच में इतना ही। अब देखिए इतना कॉन्फ़िगरेशन मैंने हो गया, अभी सेव कर देता हूँ। अब डाटा सिंक हैज़ बीन डन सक्सेस। मैंने ब्रांच ऑफिस का तो कॉन्फ़िगरेशन वहाँ कर दिया। अब यहाँ आता हूँ, अब देखिए मेरे पास तो अभी ये मैं दूसरा पीसी नहीं है, एक ही पीसी में दिखा रहा हूँ आपको, एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर मेरा नेक्स्ट अगला पार्ट में इसे ज़्यादा डिफाइन कर देता हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए मैं एक ही पीसी में दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक ही पीसी में दिखाने का टाइम में अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये तो बस कंपनी कर दिया मैंने। इतना करने के बाद हम डायरेक्टली जाते हैं, ब्रांच ऑफिस बोल के एक कंपनी क्रिएट कर दिया। अब इस वक्त मैं तो एक ही पीसी में दिखा रहा हूँ, एक ही एसक्यूएल सर्वर, एक ही एसक्यूएल एक्सप्रेस यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाऊँगा, यहाँ डायरेक्टली जाके एनेबल HO और BO डाटा सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ब्रांच ऑफिस का। अब जैसे अब देखिए ये तो मैंने सारा कॉन्फ़िगरेशन मेरा इसी पीसी का ले लिया। अगर आपने ब्रांच ऑफिस में आपको लेना है, ब्रांच ऑफिस में आप अगर आप हमारी जैसा वर्चुअल VPN भी ले सकता है, VPN ले सकता है, या आपको स्टैटिक IP एड्रेस लेके कर सकता है। देखिए यहाँ देखिए कंपनी इसमें किसमें होना चाहिए, कंप 001 से उसका यूज़र नेम ब्रांच, पासवर्ड ब्रांच। अब देखिए मैं कॉन्फ़िगरेशन रीड कर रहा हूँ, देखिए मैच कंपनी, ये मल्टी गोल्डन वहाँ मेन ऑफिस में है, यहाँ तो नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैच कंपनी, ठीक है। अगर कुछ गलती है तो मैच कंपनी, कॉन्फ़िगरेशन मैच्ड, ओके। अब ये तो टेस्ट कर रहा है क्रिएशन ऑफ द मास्टर्स। अब देखिए सेंट्रल सर्वर को कनेक्ट हो चुका है। अभी आपको अगर लैन में है, यहाँ देखिए लेफ्ट में HO सिंक्रोनाइजेशन में आपको लैन का IP एड्रेस देना पड़ेगा, या वैन में है
वाइड एरिया नेटवर्क में है तो वैन का देना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा या हमारी जैसा वीपीएन यूज़ करके आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए ये इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि अगर मेरे पास इससे पहले ब्रांच ऑफिस में कुछ मटेरियल है, उसका डाटा ट्रांसफ़र हेड ऑफिस को जाना है। अब इतना होने के बाद दोबारा सेव कर देता हूँ। सेव करके मैं वापस आता हूँ, यहाँ आके यूज़र का, अब इससे पहला मेरे पास यहाँ ब्रांच ऑफिस में मटेरियल होता है, तब मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन टाइम में, अब देखिए हेड ऑफिस को दोबारा जा रहा हूँ, ओपन कर देता हूँ यहाँ पे हेड ऑफिस। अब यहाँ पासवर्ड है मेरा बिजी, आपका पासवर्ड जो है आप दे सकता है। यहाँ आता हूँ, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, अब पहला एक आइटम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए गियर गाइड प्लेट GB30 पीके एक ब्रांड का नाम है, सिर्फ आइटम का नाम ही मैं पीके बोल के दे देता हूँ। वो देने के लिए आपको दूसरा मेथड्स है। आप सिंपली समझो कि पीके बोल के एक कंपनी है, ग्रुप है, गियर गाइड प्लेट। यहाँ टैक्स कैटेगरी में बोल देता हूँ 18%, ठीक है। अब हो गया यूनिट। तो अगर मेरे पास स्टॉक है मैं तब डिफ़ाइन कर सकता हूँ, या मेन स्टोर में है या ब्रांच ऑफिस में है, वो भी मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने पीसेस बोल दिया, अब 0 बोल दिया क्योंकि अब उसका सेल्स रेट और परचेज रेट बोल दिया, MRP डाल दिया। यहाँ मैं ब्रांच ऑफिस को परचेज रेट डालने का ज़रूरत नहीं क्योंकि सारा परचेस एक्टिविटीज़ होता है हेड ऑफिस में। साइमल्टेनियसली हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस दो साइड पे भी ये मटेरियल परचेस नहीं होता है। यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन मेरा दोस्त का हिसाब से उनको ऐसा ही चाहिए। ब्रांच ऑफिस सिर्फ आइटम सेल करने के लिए और पेमेंट कलेक्शन कर देता है, वो हेड ऑफिस को वहाँ से जमा कर देता है। अब देखिए इसका MRP वहाँ हेड ऑफिस में बिल होने में, ब्रांच ऑफिस में बिल होने में 8। अब इतना कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद अब देखिए मैं थोड़ा वो आइटम ऐड कर चुका हूँ, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी ब्रांच ऑफिस को नहीं भेजा है। देखिए अभी इतने 4-5 आइटम हो करके रख चुका है। अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन ब्रांच ऑफिस को भेजना है, ठीक है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ देखिए डाटा एक्सपोर्ट का नीचे अब देखिए बल्क डाटा अपडेशन टू BO, ब्रांच ऑफिस को ये अपडेशन होना है। मैं यहाँ का क्या कर देता हूँ, आइटम लेता हूँ, लेकिन आइटम का साथ जुड़ा हुआ सारा आइटम को लेके जाना है। यहाँ ब्रांच कौन सा ब्रांच मैं डिफाइन कर देता हूँ, नाम है सिर्फ ब्रांच। अब यहाँ से मेरा सारा डाटा अब डायरेक्टली अपडेट होता है ब्रांच के लिए। अब मेरा ट्रांजैक्शन यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ आइटम मास्टर क्रिएट कर चुका है। इसके लिए अभी मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, अब इतना डाटा अभी वहाँ ब्रांच ऑफिस खोलते ही वहाँ जाके सिंक होके बैठना है, ठीक है। अब क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ आता हूँ। अब समझो कि आप ये जगह मैंने आपका गांव में है तो सिंक हो गया है, तब ऑटोमेटिकली यहाँ से देखिए अभी ये दिखा रहा है, अब रीड कर दिया। अब ये बोल रहा है 16 आइटम मास्टर है, आइटम ग्रुप 11 है, अकाउंट 12 है, टैक्स कैटेगरी 12 है। अब वहाँ से पूरा यहाँ आके सिंक होके बैठ रहा है। अब हेड ऑफिस से यहाँ को सिंक हो रहा है। अब हेड ऑफिस से यहाँ जो अलग अलग कंप्यूटर में होता है, तब आपको फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए TCP पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, 1433 नाम का TCP पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। हेड ऑफिस तो SQL एक्सप्रेस में ही होना है, वहाँ जाके आपको वहाँ से कॉन्फ़िगर करके TCP एड्रेस करना है। बाद में आप पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन करना है। पोर्ट करने के बाद यहाँ भी करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ क्या दिखा रहा हूँ आपको, वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब देखिए डाटा, अब मैं देखता हूँ वहाँ से सारा डाटा यहाँ देखिए। अब मैं ब्रांच ऑफिस में हूँ, यहाँ आके देखता हूँ। इनिशियली मेरा तो कुछ नहीं था, अब देखिए सारा डाटा यहाँ शिफ्ट होके आके बैठ गया है। देखिए सारा आइटम वहाँ से हेड ऑफिस, अब देखिए सारा डाटा वहाँ से यहाँ आके बैठा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब ब्रांच ऑफिस में अब मैं आया हूँ हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में आता हूँ। हेड ऑफिस में मैंने जहाँ ब्रांच का कॉन्फ़िगरेशन किया था, नॉर्मली हमने किया था हेड ऑफिस का कॉन्फ़िगरेशन, और ब्रांच सारा परचेसेस हेड ऑफिस में होना है। ब्रांच ऑफिस में खरीदने का वैसा नहीं है, उनको सिर्फ सेल करना है, या सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट, छोटा मोटा काम के लिए वहाँ एक्सेस तो दिया है। अब एक सप्लायर का
कॉन्फ़िगरेशन किया है मैंने। सप्लायर को भी यहाँ आप डिफाइन कर सकता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस ब्रांच का साथ भी है और हेड ऑफिस का साथ भी है, वो भी हो सकता है कि कंडीशन में। इस कंडीशन में मैंने बोला है नहीं है, आपको सिर्फ आपका सारा डिटेल्स हेड ऑफिस में ही देखना है। अब देखिए यहाँ लेता हूँ मैं, मेरा फर्स्ट जाता है मटेरियल सेंटर, हेड ऑफिस में परचेज कर रहा हूँ, इसका हेड ऑफिस का मटेरियल सेंटर के लिए जाता है। अब ये देखिए ये आइटम्स, अब देखिए रियर एक्सल प्लेट, ये प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट आपको एक समझाने के लिए, ब्लेड सेट कॉटन पिन डाटा 24 पीस। अब यहाँ सेंटर जॉइंट ऑल सील 92 मॉडल, इसके लिए 6 पीस। बाद में आता हूँ क्राउन एडजस्टमेंट ब्रास बोल्ट का ब्रास टिप 3 पीस 18 रुपया, उसको जीएसटी मिलके आना है। अब 1 पीस 60 रुपीज़। अब यहाँ आता हूँ मैं डीजल फिल्टर टॉप 2516 1 पीस 700 रुपीज़। फीड पंप रिपेयर किट टाटा 12 सेट 38 रुपीज़ से 456 रुपीज़। फ्रंट ब्रेक डायफ्राम टाटा, देखिए ये सारा आइटम्स वहाँ पे नहीं है। कहाँ पे नहीं है? ब्रांच ऑफिस में नहीं है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद हेड ऑफिस से सारा डाटा ब्रांच ऑफिस को सिंक हो जाएगा और उनका मटेरियल सेंटर में उनका ही दिसेगा। अगर आपको यहाँ तो मुझे 2 भी दिसेगा, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ तो उनका सिर्फ उनका फील्ड का ही दिसेगा, क्योंकि अब मैंने तो डाटा ट्रांसफ़र तो नहीं किया है, स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं किया है। अब सारा आइटम जो है, ये सारा आइटम रहेगा हेड ऑफिस में। अब साइमल्टेनियसली इफ यू लुक एट दी ब्रांच ऑफिस विल नॉट बी हैविंग एनी मटेरियल स्टॉक। ये देखिए, अब मैंने मैन्युअली एडजस्ट कर देता हूँ, हो गया, बिल सेव कर देता हूँ। इतना सारा मटेरियल आके बैठ गया है आपका हेड ऑफिस पे। ये नॉर्मल प्रोसीजर हेड ऑफिस में, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ आता हूँ बल्क डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आता हूँ। देखिए अभी मेरे पास क्या है, मास्टर भी सिंक करना है मुझे, और अब सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, इसके बाद एक वोचर भी सिंक करना है, ठीक है। इतना तो हो गया। अब जो मास्टर्स नया बना है वो सप्लायर रेट आइटम रहेगा, टैक्स कैटेगरी टाइप रहेगा, कुछ भी रहेगा, सारे को सारा अभी यहाँ से ब्रांच ऑफिस को ट्रांसफ़र हो गया। ये कैसा हो जाता है, आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस से और आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग करके रख दिया है ना आपने, वो पोर्ट फॉरवर्डिंग से। अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ मेरा तो ट्रायल वर्जन है, मैं 15 दिन तक यूज़ कर सकता हूँ, फिर भी मुझे रिपोर्ट देखने के लिए मैं एंट्री कर सकता हूँ, वो कोई बात नहीं है। अब सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस, नो वोचर्स फाउंड फॉर सिंकिंग, ये बोल रहा है सिंक करने के लिए मेरे पास वोचर्स ही नहीं है, ठीक है। मैं अभी इसका बारे में कुछ सोचता नहीं हूँ। ब्रांच ऑफिस ओपन कर देता हूँ, क्योंकि ब्रांच ऑफिस का सारा मटेरियल सेंटर सब, अब देखिए ये रीड कर रहा है। अब यहाँ बोल रहा है इतना तो है बोला, लेकिन यहाँ कुछ भी वोचर का बारे में यह नहीं बोला है। कभी कभी होता है, एक बार सारा ट्रांजैक्शंस तो ठीक नहीं होगा, 1 मिनट ये अपलोड होने दो, बाद में, क्योंकि वहाँ तो परचेस वोचर नहीं आया था। अब यह एक बटन आता है, रिट्रीव डाटा फ्रॉम HO, अब ये बटन नहीं आया है। ट्रांजैक्शन तो 94% हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजर्स में आता हूं, यूजर्स में आके यहां मुझे लिखना है ब्रांच। देखिए ऐसा छोटा छोटा गलतियां क्या होता है, वो आपको परफेक्ट ट्रांजैक्शन होने के लिए छोड़ता नहीं है। अब एक बार डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रिकंसाइल डाटा जैसा कुछ नहीं करता हूं, क्लोज कर देता हूं। अब देखिए दोबारा ओपन कर देता हूं। अब HO में आता हूं, देखिए HO से डाटा ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब पासवर्ड तो बिजी, अब पासवर्ड तो एंट्री हो गया। यहाँ पे आता हूँ, आके नहीं, ब्रांच में हमारा नहीं है, क्योंकि मैं हेड ऑफिस में ब्रांच का ऐड नहीं कर सकता हूँ।
एक बार देख लिया यहाँ पे, अब क्विट कर दिया, क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद एक छोटे से गलती से भी डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। देखिए मैं अभी हेड ऑफिस में भी हूँ। अब ये तो ओपन कर दिया, अब मेन सीरीज सब मेन स्टोर में है, ठीक है, क्विट कर देता हूँ। स्टॉक स्टेटस में आके अभी देखता हूँ, स्टॉक स्टेटस कॉलमनार एनेबल कर देता हूँ, रिपोर्ट अभी ऑल सिलेक्शन कर देता हूँ। मेरे पास कितना मटेरियल सेंटर है, कितना ब्रांचेस है, सारा ब्रांच का रिपोर्ट अभी फटाफट बाहर आ जाता है। यू हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड बोल के बोल रहा है, कोई बात नहीं, अभी कॉन्फ़िगर होने तो बोला मैंने। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रांच ऑफिस से मुझे डाटा यहाँ नहीं आया है, इसीलिए अभी ऐसे दिखा रहा है। देखिए अब मेन स्टोर में मैं दिखा रहा हूँ, मेन स्टोर में 12 पीस है, कोई बात नहीं, वापस जाते हैं। अब ब्रांच पे आके देखता हूँ, ब्रांच पे ट्रांसफ़र ही हुआ नहीं, तो इसलिए नॉर्मली ये नहीं ब्रांच में नहीं बोल के दिखा रहा है। मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है ना मटेरियल, वहाँ तो आइटम मास्टर का नाम है। अब मास्टर का नाम लेके क्या करेगा, अब ब्रांच में मटेरियल ही नहीं है वहाँ पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब तो मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सॉरी कॉन्फ़िगर नहीं, स्टॉक ट्रांसफ़र डालना पड़ेगा ब्रांच के लिए। क्लोज कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ आता हूँ, एक स्टॉक ट्रांसफ़र डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ ब्रांच में, अब यहाँ स्टॉक ट्रांसफ़र डालेगा, हम यहाँ क्या करना है, सीरीज ब्रांच करना है, फ्रॉम मेन स्टोर टू ब्रांच। देखिए मैंने सीरीज ब्रांच लिया है, क्योंकि मैं ब्रांच को डायरेक्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। अब जो मटेरियल शिफ्ट कर रहा हूँ करूँगा, देखिए अब इसी हालत में डायरेक्ट वापस जाने का सोच रहा हूँ। यहाँ मुझे आइटम तो दिख रहा है, लेकिन इसका क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिख रहा है। यहाँ तो दिखता है, आइटम का सामने यहाँ नहीं आता है, ठीक है। अभी फीड पंप रिपेयर किट फ्रंट डायफ्राम 3 पीस, मैं कितना जाना है, वहाँ को जाना है, कहाँ को, ब्रांच ऑफिस को जाना है। अब यहाँ तैयार करके एक वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ। अब मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, क्योंकि आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ क्या कर देता हूँ, वो थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाता है। यह फर्स्ट लिखता हो करेंट स्टॉक, करेंट स्टॉक के बाद उसका सेल्स प्राइस, बाद में उसका आइटम सेल्स प्राइस एंड आइटम एमआरपी। आइटम सेल्स प्राइस सोच रहा हूं, सेल्स प्राइस दिखना है सामने, बाद में आइटम एमआरपी। अगर इतना डाटा मेरे पास है तो मुझे फुल डिटेल्स मिल जाता है। अभी एक बार रीराइट कर देता हूँ, यहाँ हेल्प फाइल्स में बाहर आता हूँ, यहाँ आके अब स्टॉक ट्रांसफ़र को ऐड कर देता हूँ। सीरीज तो ब्रांच ही लेता हूँ। ब्रांच लेने से मेरे पास क्या है, एक मटेरियल सेंटर से और एक मटेरियल सेंटर को डालने का। अभी ब्रांच ले लिया है, यहाँ तो मेन स्टोर से ब्रांच को जाने का है। अब देखिए मेरे सामने अभी देखिए एयर क्लीनर टाटा 3 पीस है, उसका सेल्स प्राइस एमआरपी सब कुछ आता है। अब देखिए हर आइटम का सामने उसका सेल्स प्राइस एमआरपी सब कुछ आता है, आसानी से आता है। ये इतना मटेरियल मैं अपना बिजनेस का हिसाब से यहाँ से ब्रांच ऑफिस को बेच रहा हूँ। स्टॉक ट्रांसफ़र होने के लिए स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं सारा मटेरियल ब्रांच ऑफिस को बेच रहा हूँ। फीड पंप रिपेयर किट यहाँ दिखा रहा है 12 सेट, मैंने डाला है 5 सेट। फीड पंप रिपेयर किट 10 सेट। अब इतना तो सेव हो गया। अब सेव होने के बाद ये बार यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र, अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक, ऑल आइटम्स, ऑल मटेरियल सेंटर, कॉलमनार,
अब F2 दबा दिया, ये हमेशा आते ही रहेगा, आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया बोल के। देखिए अब ये दिखा रहा है आपका ब्रांच ऑफिस में 2 पीस है, मेन ऑफिस। अब ये क्लियरली बताएगा आपका ब्रांच ऑफिस में हाई स्टॉक कितना। अब ब्रांच ऑफिस ओपन कर रहा हूं, अब यहां लिखता हूं ब्रांच, बाद में पासवर्ड भी ब्रांच, यूजर नेम ब्रांच, पासवर्ड भी ब्रांच। अब देखिए, अब यहां देखिए, अब 1 सेकेंड, डाटा वहां से यहां आना है सर्वर के हिसाब से। अब देखिए रीड कर रहा है। अब देखिए ब्रांच डाटा टू बी सेंट। अब देखिए स्टॉक जर्नल ये बता रहा है, एक स्टॉक जर्नल है वो अपडेट के लिए। यहाँ डाटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आ गया। अब एक्सचेंज डाटा विथ हेड ऑफिस यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ लिखने के बाद अब तो एक्सचेंज हो गया है। अब डिस्प्ले में आता हूँ, स्टॉक स्टेटस में आता हूँ, हायरार्कियल में आता हूँ, बैलेंसेस ओनली में आता हूँ, ऑल आइटम्स, वन मटेरियल सेंटर। यहाँ मेरा मटेरियल सेंटर है ब्रांच स्टोर। अब देखिए इतना आइटम वहां से आ गया है, हेड ऑफिस से लिखो के इतना आइटम वहां से यहां आ गया है। ग्रुप वाइज आपका स्टॉक दिखा रहा है, हर ग्रुप में हर कैटेगरी में दिखा है। देखिए फीड पंप पार्ट्स 15 है, 15 में 5 एक वेराइटी है, 10 एक वेराइटी है। सिमिलरली जितना ग्रुप्स है, कितना आइटम आया है वो तो यहाँ दिख सकता है। अब डायरेक्टली यहाँ आता हूँ। अब मैं ब्रांच ऑफिस में, मुझे तो सेल करने का परमिशन है ही, तो कॉन्फ़िगरेशन में दिया है ब्रांच का कॉन्फ़िगरेशन में। अभी 12.4 डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ लोकल। लोकल में आता हूँ मल्टी रेट, एक पार्टी का नाम क्रिएट कर देता हूँ, मेरा नाम ही क्रिएट कर देता हूँ। F3 दबा दिया नॉर्मल प्रोसीजर का जैसा। अब एक अशोक प्रभु तीर्थहल्ली मेरा गांव का नाम, तीर्थहल्ली गांव का नाम इतना हो गया। सन्ड्री डेटा, यहाँ तो आप बाकी का सारा आप डिफाइन कर सकते हो। ये मेरा घर का एड्रेस है, महारसा निलया, कारेगद्दे, नेरेटूरू मेरा गांव का नाम, संकदहोळे पोस्ट, तीर्थहल्ली, तीर्थहल्ली टाउन, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। ये मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है, कर्नाटका स्टेट। यहाँ मेरा मोबाइल नंबर मैं लिखना पड़ेगा, ये तो गलती से 97418 ये व्हाट्सएप नंबर है, ये तो 91 ऐड होके आ गया। अब दोबारा वापस चला जाता हूँ, 91 ऐड करके 9741864025। समझो कि आपका ओरिजिनल पार्टी का नंबर डाल रहा है, मैं डेमो दिखाने के लिए मेरा नंबर डाल रहा हूँ। अब मेरा 69 और एक सेकेंड नंबर 6360915217। अगर किसी को कॉल करना है, किसी को व्हाट्सअप करना है, वो 97418 को करो, व्हाट्सअप में सारा आ जाएगा। 609 में 63609 में व्हाट्सएप नहीं है। अब यहाँ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मुझे सारा डिटेल्स नहीं आता है, मुझे सेल्स रेट तो नहीं दिखता है। अब मास्टर्स पे आता हूँ, आइटम में आता हूँ, यहाँ बोल देता हूँ 3 कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, एक करेंट स्टॉक, एक करेंट स्टॉक 3, बाद में आइटम सेल्स प्राइस एंड आइटम MRP, जैसा मैंने हेड ऑफिस में था, क्योंकि ये मुझे बिलिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है। आइटम सेल्स प्राइस एंड आइटम MRP। यहाँ मैं कैरेक्टर विड्थ कितना होना चाहिए वो बता रहा हूँ। आइटम MRP के लिए यहाँ भी 10 कैरेक्टर या 15 कैरेक्टर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब हो गया, अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार रीराइट होना पड़ेगा, सेव कर देता हूँ। अब देखिए ब्रांच ऑफिस में सेल हो चुका है। अब इसका इफेक्ट क्या है, मुझे हेड ऑफिस में दिखना है। अब देखिए मैं यहाँ से जो इनवॉइस था, अभी नया डाल रहा हूँ नया इनवॉइस, यहाँ लिखता हूँ लोकल मल्टी रेट, मेरा नाम टाइप कर देता हूँ, या मेरा नाम टाइप करते हो गया। अब एक आइटम देखिए, ये क्लीनर क्या रेट को बिल होना है वो बता देता है। अब कितना पास अवेलेबल है वो दिखा देता है। अब देखिए जो आपके पास जो स्टॉक है
वो सारा स्टॉक भी दिखता है, सारा स्टॉक का रेट दिखता है, स्टॉक का MRP दिखता है, सारा डेट आइटम इंफॉर्मेशन। अभी ये सारा एक्टिविटी हो रहा है या आप स्क्रीन के ऊपर देख सकता है। यहाँ पे कंपनी 002 ब्रांच ऑफिस में हो रहा है। अभी इसका तो सिंक करना है। अब कितना आइटम है, स्टॉक अवेलेबिलिटी है, जो स्टॉक अवेलेबिलिटी का हिसाब से बिलिंग तो हो रहा है। अब बहुत आसानी से ये काम हो गया। अब फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ आके अब इतना होते ही मैं ब्रांच ऑफिस का प्रिंट ब्रांच से ही प्रिंट कर सकता हूँ। अब यहाँ तो प्रिंट बोल के यहाँ प्रिंटिंग देता हूँ। यहाँ आके कॉन्फ़िगर नहीं किया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अभी कॉन्फ़िगर होके सारा डिटेल्स देखिए, ब्रांच ऑफिस का नाम बोल के हमने दिया है, ब्रांच ऑफिस में आ गया है। देखिए सारा इंफॉर्मेशन यहाँ आ गया है। अब सारा एक्टिविटी हो गया है ब्रांच ऑफिस में। अब ब्रांच ऑफिस का भी इतना तो हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में एक बार फिर भी देख लिया है मैंने, दोबारा देखेंगे। ब्रांच ऑफिस बोल के आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्योंकि मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया है। मेरा सारा कंसंट्रेशन इस वीडियो में यह लिखता हूँ ब्रांच ऑफिस। साइमल्टेनियसली यू कैन प्रिंट दिस कॉपी इवन एट हेड ऑफिस आल्सो। वो प्रिंट करने के लिए यहाँ से एक बार डाटा तो सिंक होना है। अब क्विट कर देता हूँ। इनवॉइस तो ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब देखिए एक्सचेंज डाटा विथ हेड ऑफिस, यहाँ तो सेल हो चुका है। अब इसका सारा देखिए, वहाँ ऊपर अकाउंट एक, सेल एक, फर्स्ट ऊपर टॉप कॉलम में सेंड डाटा टू HO। अब HO को डाटा भेजो बोल लिया, वो तो बोल रहा है सिंक सक्सेसफुली। अब ये देखिए तो सिंक का सारा आपको एक लॉग रिपोर्ट तो दिख जाता है। मुझे लॉग रिपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हेड ऑफिस ओपन कर देता हूँ। हेड ऑफिस ओपन करते ही पासवर्ड बिजी, वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में बीच में कुछ फर्क नहीं आता है। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली ये एनफोर्स कर रहा है। वहाँ से जो हुआ था सेल वो यहाँ आ गया है। अब यहाँ आके अकाउंट में आके मैं यहाँ आके देखता हूँ अकाउंट लेडजर। अब लेडजर तो मेरा वहाँ जो हुआ है वो ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस में भी दिखना है। नेचुरल है ये प्रोसेस, क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ आता है। देखिए डाटा ट्रांसफ़र होके यहाँ आ गया है। अब देखिए मैं हेड ऑफिस में रहेगा या ब्रांच ऑफिस में रहेगा, उसका बैलेंस कितना है यहाँ आ गया। अब यहाँ आता हूँ मैं, एंटर दबा देता हूँ। एंटर दबा देते ही मुझे वो जो सीरीज में पता चल जाएगा। देखिए सीरीज ब्रांच है, ये इसका मतलब क्या है, ये ब्रांच में इनवॉइस डाला है, ये इनवॉइस ब्रांच में डाला है। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ एक बार इनवॉइस तो बन के आ गया है, अकाउंट लेडीज में भी आ गया है। दोबारा अकाउंट लेडजर ओपन किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से प्रिंटिंग के लिए देता हूँ अभी हेड ऑफिस से। ये कंपनी हेड ऑफिस है। नेचुरली यहाँ आपको क्या होना है, कंपनी का टाइटल हेड ऑफिस बोल के ही आना है। अब देखिए इनवॉइस, आप देखिए हेड ऑफिस में प्रिंट करा तो हेड ऑफिस बोल के आता है, ब्रांच ऑफिस में प्रिंट करा तो वो मटेरियल सेंटर का हिसाब से वो अपना आप ढूंढ जाएगा। इतना तो हो गया है। अब इतना होने के बाद ये हेड ऑफिस बोल के प्रिंट होके आ गया है। अब इसका भी एक प्रिंट प्रीव्यू काट के रख लेता हूँ। उसका काट के रख चुका है। अब इसका नाम देता हूँ हेड ऑफिस, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली कॉपी बाहर से भी प्रिंट कर। अभी लेडजर तो दो जगह पे भी दिखता है। अभी आता हूँ रेसिप्ट पे आता हूँ। रेसिप्ट आके नहीं, ब्रांच में तो हेड ऑफिस में बैठ कर मैं ब्रांच का कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब मेन ही लेना पड़ेगा। मेन लेता हूँ। अकाउंट तो कोई बात नहीं, वहाँ से यहाँ आके रहता है। अब रेसिप्ट मोड कैश लेता हूँ। नरेशन कुछ डालना है आपको डाल दो। अब यहाँ लिखता हूँ अशोक प्रभु तीर्थहल्ली। अब डायरेक्टली यहाँ से बाहर जाऊँगा, डू यू वांट टू क्विट, यस करूँगा। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं, यहाँ मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, अकाउंट्स लेता हूँ। यहाँ मुझे देखना है अकाउंट फील्ड 3 करना पड़ेगा, 2 किया है मैंने। एक करेंट बैलेंस,
नेम ऑफ पेरेंट ग्रुप, इसका तो अभी रीरेट हो जाएगा। रीरेट होते ही कितना मास्टर्स है उतना सारा मास्टर्स का भी हेल्प फाइल रीजनरेट होना है। अभी रीजनरेट हो रहा है, अब रीजनरेट हो गया है। अब यहाँ बाहर आके देखता हूँ, अब रिसिप्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ लेना पड़ेगा मुझे मेन, यहाँ डेट डालता हूँ 15/4 डालता हूँ कैश, क्योंकि मैंने डेमो वर्जन है मेरा, 15 दिन के लिए मेरा इनवॉइस बिल करने के लिए मुझे ऑप्शन है। सो अभी यहाँ सिलेक्शन कर देता हूँ अशोक प्रभु तीर्थहल्ली। ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ था ब्रांच में, लेकिन उसका रिजल्ट मैं हेड ऑफिस में देख सकता हूँ। अब यहाँ आता हूँ एडजस्टमेंट, 389 तो वहाँ डाला है। एडजस्टमेंट में या नरेशन डालना है तो डालो, नहीं तो छोड़ दो। अब तो ये हो गया है। अब हम यहाँ आके देखते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अमाउंट रिसीवेबल, ऑल अकाउंट्स, ऑन लेता हूँ मैं। हेड ऑफिस भी रहेगा, ब्रांच ऑफिस भी रहेगा, कहाँ भी रहेगा, कहाँ भी बैलेंस नहीं है। देखिए इतना सिंपल हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का सिंक्रोनाइजेशन आसानी से हो गया। मैं सारा सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस एक ही कंप्यूटर में आपको दिखाया हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन दिखाना था। ब्रांच ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन आप अगर आपको करना है, ये फर्स्ट ऑप्शन तो है, आपका एसक्यूएल डाटाबेस भी चलेगा। अगर नहीं है तो ब्रांच ऑफिस का एक्सेस में भी चलेगा। हेड ऑफिस का कॉन्फ़िगरेशन तो ब्रांच में ही हो, हेड ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन वो तो सिर्फ एसक्यूएल एंटरप्राइजेस एडिशन ही होना है हेड ऑफिस के लिए, लेकिन ब्रांच ऑफिस के लिए ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब देखिए सेल्स रजिस्टर मैंने देख रहा हूँ, यहाँ तो सारा का सारा देख रहा हूँ। यहाँ ऑल लेना है, ऑल आइटम्स फ्रॉम 1/4/2025 टू, अब देखिए यहाँ है एक ही इंस्ट्रक्शन, एक वोचर, क्योंकि मैंने डेमो दिखा रहा हूँ, ये डाला था ब्रांच ऑफिस में।